हस्तचंचालन। फिर पूर्ण हस्तचंचालन। ये दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए संचालन। अगर जोर से करनी है तो इस तरह ये दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए धीरे से चेयर पर जिस तरह बैठते हैं उस तरह बैठे। सांस लेते जाए, छोड़ते जाए। अभी दोनों पैरों को थोड़ा सा फैलाते हुए एक पैर को फोल्ड करते हुए हाथ को सीधा रखेंगे। उरु विकास क्रिया। ये दूसरे साइड से। हाथ को सीधा रखेंगे, इधर उधर नहीं घुमाते हुए। सांस लेते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। अभी पैरों को इस तरह घुमाते हुए कमर पे हाथ रखते हुए एक एक पैर को फोल्ड करते हुए सीधे ऊपर की ओर देखेंगे। फिर ऑपोजिट से उरु विकास क्रिया का दूसरा अभ्यास। ये घुटने को सबल बनाती है। और एक बार अभी हम करेंगे वक्ष विकास। दोनों हाथों को सीधा रखते हुए सांस लेते हुए खोलेंगे। सांस छोड़ते हुए सामने, सांस लेते हुए और छोड़ते हुए। जिसको खड़े होने के लिए प्रॉब्लम हो वो चेयर पे बैठ कर भी धीरे धीरे इस तरह कर सकते हैं। अभी इसी हाथ में दायां हाथ को इस तरह पीछे लेके जाएंगे और बायां हाथ को कंधे के ऊपर रखेंगे। थोड़ा देर होल्ड करते हुए फिर सामने लाएंगे। फिर इस तरह बायां हाथ को पीछे की ओर लेके जाएंगे, दायां हाथ को कंधे के ऊपर रखेंगे। और एक बार अभी हम दोनों पैरों को इस तरह रखेंगे। बायां हाथ को दायां पैर पे रखेंगे और ऑपोजिट से दायां हाथ को बायां पैर पे रखते हुए त्रिकोणासन। नॉर्मली सांस लेते रहेंगे
और छोड़ते रहेंगे। फिर स्पीड से करेंगे। अभी हम साइड से हाथ को लेके जाके एक हाथ इस तरह रखेंगे और बायां हाथ ऊपर मुंडी के ऊपर से लेके जाएंगे। त्रिकोणासन। धीरे धीरे सांस लेते हुए फिर ऑपोजिट से मुंडी के ऊपर से हाथ जाएगी और हाथ सीधा रहेगी, टेढ़ा बेढ़ा ना रखे। फिर सांस लेते छोड़ते इस तरह। इस आसन से हमारे साइड के जो एक्स्ट्रा चर्बी वगैरह रहती है वो खत्म होती है। अभी हम करें पादहस्तासन। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाते हुए सांस लेते और छोड़ते दोनों पैरों को स्ट्रेच करने की प्रयास करें। जिसकी कमर दर्द हो वो ना करे, धीरे धीरे करने की प्रयास करेंगे। सांस लेते जाए छोड़ते जाए, सांसों की प्रक्रिया को निरंतर रखते हुए। अभी दोनों पैरों को इस तरह रखेंगे, दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए साइड से तिर्यक ताड़क आसन, साइड से इस तरह हम रखेंगे। फिर साइड दूसरे ओर। अभी हम करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथों को इस तरह लॉक करते हुए ऊपर की ओर लेके जाएंगे और पैरों के उंगलियों के ऊपर हम पूरा शरीर का भार रखते हुए ऊपर की ओर रखेंगे। दृष्टि एक जगह पे टिके रहनी चाहिए, इसमें बैलेंसिंग होती है। फिर धीरे से नीचे और एक बार करेंगे। पैरों की उंगलियों के ऊपर पूरा शरीर का भार रखते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाके दृष्टि एक जगह पे रखते हुए ताड़ासन। और एक बार। अभी हम करेंगे वृक्षासन। एक एक पैर को इस तरह रखते हुए दोनों हाथों को समांतर से रखते हुए धीरे से ऊपर की ओर ले जाएंगे और प्रणामासन करते हुए मेरुदंड को सीधी करते हुए दृष्टि एक जगह पे रखते हुए वृक्ष की तरह हम खड़े रहेंगे। एकाग्रता बढ़ती है। बच्चों के लिए हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है वृक्षासन। अभी इस तरह करेंगे।
अभी हम करेंगे नित्यासन। दोनों हाथों को इस तरह रखे हुए कमर को साइड से हिलाएंगे। आप भी थोड़ा सा नित्य कर लीजिए। फिर एक एक पैर को, कमर को, उंगली को ऐसे रखते हुए हम आगे पीछे इस तरह जाएंगे। उंगलियों के ऊपर जब प्रेशर पड़ती है तो इस जगह खिंचाव आती है। तो जो खिंचाव का प्रॉब्लम होता है, रात भर हम जब बिस्तर पर सोते हैं तो हमारा, फिर एड़ी से करेंगे इस तरह। एड़ी के ऊपर पैरों को रखते टिकाते हुए अप डाउन इस तरह सामने आएंगे, फिर सामने जाए, पीछे आएंगे। जैसे हाई हील्स पे हम लोग लड़कियां हील्स पहन के जैसे जाती है, उस तरह जाने की प्रयास करें। अभी हम करेंगे सूर्य नमस्कार। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा पे लेते हुए नमस्कार, ऊर्ध्वाधर पादहस्तासन, वामहस्त चंचलम, पर्वतासन, सस्तांगासन, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, दक्षिणहस्त चंचलम, पादहस्तासन, ऊर्ध्वाधर नमस्कार। और 2 बार, जितनी मात्रा पे कर सकते हो उतनी शरीर के लिए उपयोगी है। सांस लेते छोड़ते, ऊर्ध्वाधर पादहस्तासन, वामहस्त चंचलम, पर्वतासन, सस्तांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिणहस्त चंचलम, पादहस्तासन, ऊर्ध्वाधर नमस्कार। और एक बार नमस्कार, ऊर्ध्वाधर पादहस्तासन, वामहस्त चंचलम, पर्वतासन, सस्तांगासन, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, दक्षिणहस्त चंचलम, पादहस्तासन, ऊर्ध्वाधर नमस्कार। सूर्य प्रणाम लगभग जितना हम कर पाते हैं बॉडी में, और दूसरा एक्सरसाइज का जरूरत नहीं होती है। अभी हम बैठेंगे, पसीना को थोड़ा सा पोंछ लेते हुए लंबी गहरी सांस लेते हुए, सांस लेते हुए शरीर को शिथिल करते हुए लंबी लंबी सांस लेंगे और हाथों को मुद्रा बनाते हुए घुटनों के ऊपर रखेंगे और लंबी गहरी सांस लेते हुए भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। लंबी लंबी सांस अंदर और लंबी लंबी सांस बाहर। किसी भी आसन पे बैठते हुए नासपुटों के द्वारा डायफ्राम तक सांस को अंदर ले, पेट के अंदर सांस लेने की प्रयास ना करें। जितनी जिसको कोई भी बीमारी नहीं, कोई भी असुविधा नहीं अपने शरीर के ऊपर, तो वो जोर जोर से ले सकते हैं। सांस लेते जाए और छोड़ते जाए।
लाभ, सर्दी जुकाम, एलर्जी, साइनस का प्रॉब्लम, कफ रोग, श्वास रोग आदि अनेकों रोगों में फायदेकारी। जिसको हार्ट का प्रॉब्लम हो वो धीमी गति से करेंगे। उच्च रक्तचाप है वो भी धीमी गति से करेंगे। धीमी धीमी गति से करते जाए और अपने सांसों के ऊपर नियंत्रण रखते हुए बीमारियों को दूर करते जाए। हम जब नॉर्मली सांस लेते हैं हमारे ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर मात्रा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती क्योंकि हम थोड़े बहुत ही ऑक्सीजन हमारे अंदर प्रवेश करने की होती है क्योंकि हम सांस बहुत धीमी गति से लेते हैं। जैसे नॉर्मली हम सांस लेते हैं थोड़ा बहुत लेते हैं फिर छोड़ते हैं। इस तरह से लेने से ऑक्सीजन की मात्रा अगर हमारे शरीर पे कमी होती है तो चारों तरफ हड्डियों का दर्द, गैस का प्रॉब्लम, बहुत सारी बात पित्त कफ कफ का प्रॉब्लम ये भी क्रिएट होता है। इस तरह ले सकते हैं और जो थोड़ा सा उम्रदराज है जो एजेड है वो धीमी गति से सांस ले और छोड़े। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम ठीक तरह से फूल जाता है और जब छोड़ते हैं दब जाता है। करते जाए और मन ही मन सोचते जाए हमारे शरीर के द्वारा जो भी बीमारियां हैं सांसों के द्वारा बाहर की ओर गमन कर रही है और हम स्वस्थ हो रहे हैं।
आंखें बंद करते हुए एकाग्रता भाव से हम भस्त्रिका प्राणायाम करते रहेंगे। अभी हम करेंगे कपाल भारती। भस्त्रिका का राउंड यहीं पर समाप्त हुआ। अभी हम करेंगे कपाल भारती। सांसों को नासिका के द्वारा बाहर फेंकते हुए सांस लेने की प्रयास ना करें, ऑटोमेटिकली सांस अपने आप अंदर प्रवेश करेगी। कपाल भारती। चलिए, कपालभाति में हनुमान चालीसा का पाठ नीरज जी आप कर रहे हैं क्या? नीरज बहन जी। चलिए मैं ही कर देता हूँ। कर रहे हैं आप? मैं कर देता हूँ। चलिए करिए पटेल साहब। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। आपका माइक बंद कर लीजिए। माइक में डिस्टर्बेंस। ओके सर, ठीक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंग जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा नारद सारद सहित यही सा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कई सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव वही कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहत जो जन पर भानु लियो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। अष्ट होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षा काहू को डरना। आपन ते समारो आपे तीन लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बल बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाए सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ नित के दाता असवर दीन जान की माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुपर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितने धरे हनुमान से सब सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल बीरा।
जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। ये सदबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसों स्वरूप। सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण बल्लभ जी की जय, अयोध्या राम जी लला की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। बोलो सब संतन की जय, सनातन धर्म की जय। और थोड़ा देर करते हुए बहुत बढ़िया पटेल साहब। कपालभाति राउंड समाप्त करते हैं। अभी हम दोनों पैरों को खोलते हुए सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। साइड पे हाथ को रखते हुए दोनों पैरों को इस तरह सांस लेते और छोड़ते, अपनी ओर खींचे और बाहर की ओर खींचे। सांस लेते जाए और पैरों को इस तरह खींचते जाए। पैरों के उंगलियों पर प्रभाव पड़ता है, एड़ियों पर प्रभाव पड़ता है। उंगलियों को इस तरह खींचेंगे, सांस लेते और छोड़ते। उंगलियों को इस तरह खींचते हुए फिर साइड से हम ऐसे खींचेंगे, सांस लेते और छोड़ते। जो उंगलियों पे नर्व्स का प्रॉब्लम होता है, खिंचाव रहता है, वो दूर होता है। फिर दोनों पैरों को इस तरह गोल गोल घुमाएंगे। साइड से स्पर्श करते हुए इस तरह गोल गोल घुमाते हुए। फिर ऑपोजिट से करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर एड़ी को नीचे स्पर्श करते हुए इस तरह घर्षण करेंगे। फिर थाई को इस तरह नीचे जंप करेंगे। साइटिका का जो प्रॉब्लम होता है, नस का खिंचाव रहता है, वो दूर होता है। फिर पैरों को इस तरह, दोनों पैरों को इस तरह दोनों साइड से लगाते हुए अभी हम अपने घुटने को खींचेंगे। सांस लेते हुए घुटने को अपनी ओर खींचते हुए जब होता है तब घुटने पर जल का मात्रा कम हो जाता है और घुटना सूखने के लिए शुरू होता है। तब घुटने का दर्द होने के लिए प्रयास होता है। तभी हम घुटने का इस तरह व्यायाम करने से घुटने का जो प्रॉब्लम रहता है वो क्लियर होता है, ठीक होता है।
सांस लेते खींचे अपने और अभी एक एक पैर को इस तरह पकड़ते हुए लॉक करते हुए इस तरह करेंगे। ये घुटने का मूवमेंट होता है। फिर अपोजिट से 5 और दूसरा पैर से इस तरह लॉक करते हुए पकड़े, फिर अपने और इस तरह लाइन घुमाते हुए पैरों को, फिर अपोजिट से अभी एक एक पैर को इस तरह रखते हुए अर्ध तितली आसन, दोनों हाथों को सामने रखें और इस तरह पैरों को हिलाएंगे, हाथ को सामने रखते हुए। फिर घुटने को इस तरह मालिश करते हुए अपने नासिका से स्पर्श करते हुए नीचे दबाएंगे। 2 3 4 5। फिर पैरों को इस तरह पकड़ते हुए राउंड राउंड घुमाएंगे, पैरों का मालिश करेंगे। पैरों के तलुए पे जैसे जिस तरह हाथों के तलुए में भी हम सब बीमारियों का पॉइंट्स रहता है, उस तरह पैरों के तलुए में भी बीमारियों का, सभी बीमारियों का पॉइंट रहता है। उसको थोड़ा सा मालिश करते हुए इस तरह से हाथों के उंगलियों से दबाते हुए, उंगलियों को भी दबाएंगे, साइड को भी दबाएंगे। अभी दूसरा पैर से करेंगे। सांस लेते जाए, छोड़ते जाए और इस तरह पैरों को हिलाते हुए, मूवमेंट करते हुए, फिर नाक से स्पर्श करते हुए पैरों को नीचे झुकाएंगे। 2 3 4 5। जो नहीं सकते हैं नासिका पे स्पर्श करने के लिए, वो ऐसे ही छाती तक लेके जाए। फिर हम करेंगे तितली आसन। दोनों पैरों को इस तरह जोड़ते हुए दोनों हाथों को लॉक करेंगे, पैरों को इस तरह रखेंगे और कम मेरुदंड सीधी करते हुए बैठेंगे, तितली आसन। सांस लेते जाए, छोड़ते जाए। ये महिलाओं का जो भी गायना प्रॉब्लम होता है, पुरुषों का जो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है, वो भी क्योर होता है। और अनेकों अंदरूनी जो बीमारियां होती है महिलाओं की, वो क्योर होती है। इस तरह हाथों को रखते हुए दबाने की प्रयास करेंगे। हम जब इस तरह दबाएंगे, पैरों का ऑटोमेटिकली इस तरह मूवमेंट करने के हो जाएगा, अपने आप होगा। अभी दोनों पैरों को खोलते हुए चक्की आसन कर लेंगे। दोनों हाथों को लॉक करते हुए इस तरह हाथों को सीधा ही रखेंगे, उसको बेंड नहीं करेंगे। इस तरह से नहीं करेंगे, सीधा रखते हुए करेंगे। पेट में जो भी एक्स्ट्रा चर्बी रहती है वो निकल जाती है, कमर के दर्द भी ठीक होती है। सांस लेते जाए और छोड़ते जाए। फिर अपोजिट से कीजिए। थोड़ा सा पीछे जाने की प्रयास कीजिए, अगर हो सके तो।
अभी दोनों पैरों को थोड़ा सा गैपिंग करते हुए दाया पैर से बाया को टच करें, बाया से दाया को टच करते हुए कोणासन करते हुए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20। अभी दोनों पैरों को एक साथ समांतराल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाके पैरों को स्पर्श करेंगे, थोड़ा देर होल्ड करते हुए फिर ऊपर सांस लेते छोड़ते नीचे और इस तरह और एक बार अभी हम करेंगे हाथों का व्यायाम। दोनों हाथों को सामने की ओर ले, इस तरह उंगलियों को खिंचाव करें, उंगलियों पर इस तरह खिंचाव दें। फिर गोल गोल इस तरह घुमाएंगे जादू की तरह। सांस लेते जाए छोड़ते जाए, फिर ऑपोजिट से फिर इस तरह मुट्ठी बंद करते हुए हाथ को सीधा रखें और गोल गोल मुट्ठी को घुमाएंगे। फिर ऑपोजिट से अभी कंधे को स्पर्श करने की प्रयास करें। नौ 10 फिर साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे बाजू में जो ये लटकते रहते हैं वो चर्बी निकल जाती है। फिर दोनों घुटने पर कंधे पर हाथ रखते हुए गोल गोल इस तरह घुमाएंगे, कौंधे को इस तरह स्पर्श करते हुए फिर अपोजिट से फिर दोनों हाथों को लॉक करते हुए सिर के ऊपर लेके जाते हुए सांस लेते साइड से छोड़ते ऊपर साइड से। स्पॉन्डिलोलाइटिस के लिए बहुत ही उपयोगी है। फिर साइड से अपने कानों के ऊपर अपने हाथ रखेंगे और दूसरे हाथ भी रखेंगे इस तरह एक साइड से। सांस लेते जाए और छोड़ते जाए। एक एक हाथ को रखें, एक हाथ भी नीचे रखें और एक हाथ को फिर लॉक करते हुए पीछे की ओर लेंगे, हाथों से गर्दन पर और गर्दन से हाथों पर दबाव। इस तरह दोनों हाथों को ऊपर रखेंगे लॉक करते हुए ताड़ासन। फिर इस तरह साइड से बैठे बैठे कभी कमर भी दर्द हो जाता है तो इस तरह से साइड से करेंगे। सांस लेते और छोड़ते। अभी घुटना और कंधे का मालिश, दोनों कंधा और घुटना दोनों को इस तरह से करते हुए
फिर ऑपोजिट से। फिर गर्दन का करेंगे, धीरे धीरे सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, विवा चंचलन क्रिया। फिर धीमी गति से सांस छोड़ते हुए नीचे, धीमी धीमी गति से सांस लेते हुए ऊपर, गर्दन को ऊपर करें और धीमी गति से सांस लेते हुए नीचे। फिर सांस लेते हुए दाएं की ओर, छोड़ते हुए सीधी। फिर सांस लेते हुए बाएं की ओर, छोड़ते हुए सीधी। फिर गोल गोल गर्दन को घुमाने की प्रयास करें, धीमी धीमी गति से सांस लेते हुए। गर्दन जब हम घुमाते हैं धीमी धीमी गति से करनी चाहिए, अगर कहीं पे अकड़न लग जाएगी तो बहुत दिक्कत होगी। अभी हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। सांस को खींचते हुए बाहर की ओर छोड़ते हुए 3 बंद लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। सांसों को अटकाते हुए थोड़ा देर होल्ड करेंगे, जितनी संभव हो आपका उतनी ही। फिर गर्दन को सीधी करते हुए सांस को छोड़ें। पहले निचले वाले हिस्से को छोड़ धीमे धीरे ढीला करते हुए फिर पेट तक ढीला करेंगे। और एक बार करेंगे, उसको बाहर छोड़ते हुए थोड़ा देर होल्ड करते रुकेंगे। फिर मुंडी को सीधा करते हुए सांस को धीरे से छोड़ते हुए। फिर अभी हम करेंगे अग्निसार क्रिया। पेट को हिलाने की प्रयास करें, लेकिन कंधे को ना हिलाए। जितनी समय तक आप कर सकते हैं, जितनी आपको करने की शरीर अनुमति देता है उतनी तक ही आप करें। इससे लाभ होता है मोटापा, मधुमेह, मूत्र रोग ठीक होता है। पेशाब में जो जलन होता है वो ठीक होता है। अभी हम करेंगे उज्जाई। गले का घर्षण करते हुए गले से घर्षण करते हुए सांस को अटका के थोटी को कंठ से लगाते हुए थोड़ा देर होल्ड करेंगे। जब सांस लेने की प्रयास हो मुंडी को सीधी करते हुए दाएं तरफ से
नाक को बंद करते हुए बायां से सांस को बाहर छोड़ेंगे। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं उतनी ही आपके लिए फायदे। इसके अलावा जो खड़ाते होती है, थायराइड का प्रॉब्लम होता है, गले का इन्फेक्शन होता है, एलर्जी होता है, गले में जो खिचखिच रहती है वो क्लियर होती है और आवाज भी सुरीली होती है। अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। दायां नाक को बंद करते हुए बायां से सांस अंदर लेंगे और बायां को बंद करते हुए दाएं से सांस को बाहर छोड़ते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम। ध्यान पूर्वक एकाग्रता पूर्वक आंखें बंद करते हुए कमर को सीधी करते हुए बैठते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम के फायदे: कोलेस्ट्रॉल, हेवनियर का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम, मेमोरी लॉस, बालों का झड़ना, हृदय रोग, गाठिया, स्नायु दुर्बलता, वात रोग, वात पित्त कफ और बहुत प्रकार के बीमारियां दूर होते हैं। असाध्य से असाध्य रोग भी दूर होते हैं। सांस लेते जाए और छोड़ते जाए। अनुलोम विलोम के द्वारा हमारे शरीर में जो नस नालियां होती है जिसमें ब्लॉकेज रहती है वो भी क्लियर होती है। मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। करते जाएं और हम एक भजन लगाएंगे।
अगर कोई भजन सुनाना चाहते हैं तो सुना सकते हैं। सदन में कोई सुनाना चाहे तो सुना सकता है भजन। कुमारी मंजू जी ने हैंड रेज किया है। जी मंजू जी सादर आमंत्रित हैं। मुन्नीलाल भाई साहब सुना रहा है भजन क्या? कुमारी मधुजा जी अनम्यूट कर ले, म्यूट है। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, गुरु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया इसे पार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। मैं गाऊं सदा वेद की ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वेद की ऋचाएं, कि तन मन में वेदों का संचार कर दो, कि तन मन में वेदों का संचार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, गुरु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे बस में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे बस में, मेरे मन पे मेरा अधिकार कर दो, मेरे मन पे मेरा अधिकार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, गुरु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। न शुभ कर्म करने में पीछे रहूं मैं, न शुभ कर्म करने में पीछे रहूं मैं, कुकर्मों से मुझको खबरदार कर दो, कुकर्मों से मुझको खबरदार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, गुरु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। न समझू मैं जग में किसी को बेगाना, न समझू मैं जग में किसी को बेगाना, मुझ में विश्व भर के लिए प्यार भर दो, मुझ में विश्व भर के लिए प्यार भर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, गुरु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, गुरु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में नैया इसे पार कर दो, भंवर में नैया इसे पार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, गुरु मेरे जीवन का उद्धार कर। ओम सही ओम। हाथों की उंगलियों को
अपने चेहरे के ऊपर रखते हुए हम लोग की तरह गुंजन करते हुए सांस लेंगे। दोनों हाथों को घुटने पे ऊपर रखते हुए आंखें बंद करते हुए 3 बार ओम का नाद करेंगे। आंखें बंद, मन सहज शरीर को शिथिल करते हुए लंबी गहरी सांस लेते हुए लंबी लंबी सांसें अंदर और लंबी लंबी सांसें बाहर। हम जब सांस ले हमारे पास अगर कोई बैठे हैं उनको भी पता ना चले हमारे द्वारा सांस अंदर और बाहर गमन कर रही है। और मन ही मन सोचते जाएंगे हमने अब तक जो भी है प्राणायाम आसन किए हैं सभी प्राणायाम आसनों के द्वारा हमारा शरीर संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा है और हम निरोगी हो रहे हैं। मन ही मन सोचते जाएंगे हम अंतरिक्ष पर हैं, हमारे चारों ओर खुशियों का आनंद, आनंद ही आनंद, उजाला ही उजाला, हरियाली ही हरियाली। हमारे समक्ष हमारे प्रभु खड़े हैं अपने अंतरात्मा के द्वारा प्रभु के दिव्य शक्ति को देखने की प्रयास करेंगे और हमारे शरीर में उनकी शक्ति की प्रवाह बह रही है बोल के मन ही मन सोचते जाएंगे। और दोनों गुहाओं के बीच एक दिया प्रज्वलित हो रही है, यही मन ही मन सोचते हुए दिए के लोगों को अपने अंतरात्मा के आंखों से देखने की प्रयास करेंगे। थोड़ा देर होल्ड करते हुए लंबी गहरी सांस लेते हुए होठों पे थोड़ा सा मुस्कुराहट लाते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाके घर्षण करेंगे। गरम गरम हथेली को कप बनाते हुए आंखों के ऊपर रखेंगे और बंद आंखों को अंदर ही अंदर खोलेंगे और शरीर पे स्पर्श करते हुए खोलेंगे। दोनों पैरों को खोलते हुए वज्रासन पे बैठेंगे। वज्रासन पे बैठते हुए थोड़ा देर लंबी गहरी सांस लेंगे और मुट्ठी बंद करते हुए नाभि के नीचे लगाते हुए सांस को बाहर छोड़ते हुए मुंडकासन और मुंडी ऊपर। अगर चाहे तो कपालभाति भी आप कर सकते हैं। ये मधुमेह के लिए बहुत ही उपयोगी आसन। फिर एक बार करेंगे मुट्ठी बंद करते हुए हाथों को बड़ी उंगली को छोटी उंगली तक लगाते हुए मुट्ठी बंद करते हुए मुंडकासन करने से शुगर लेवल कमता है, शुगर का बीमारी ठीक होता है और इंसुलिन शरीर में
जब नहीं होता है उसका रक्त संचालन के द्वारा इंसुलिन का प्रवाह होता है। फिर बायां हाथ को नाभि के नीचे रखते हुए दायां हाथ रखेंगे, सांस को बाहर छोड़ते हुए जो इस तरह बैठ के नहीं कर सकते वो आसन पूर्वक बैठ के भी इस तरह कर सकते हैं। और एक बार अभी हम करेंगे शस्त्रासन। दोनों हाथों को इस तरह लेते हुए और को नीचे रखेंगे, फिर ऊपर, फिर एक बार, फिर इस तरह एक बार करेंगे शस्त्रासन। छोटी को नीचे स्पर्श करते हुए फिर धीरे से इस तरह, फिर एक बार, फिर हम करेंगे वक्रासन। दोनों पैरों को इस तरह खोलेंगे और एक पैर को बेंड करते हुए, जो पैर बेंड होगा उसी को उससे वो हाथ पीछे जाएगी और दाएं तरफ से इस तरह मुड़ते हुए कंधे को देखने की प्रयास करेंगे। दूसरी ओर से और एक बार, और एक बार करते हुए अभी हम करेंगे गौमुखासन। जो पैर ऊपर रहेगी वही हाथ ऊपर की ओर जाएगी। अगर हाथों का स्पर्श अगर हाथों से नहीं होता है तो थोड़ा रुमाल लेके हुए आप इस तरह से कर सकते हैं या टॉवल लेके भी कर सकते हैं। मुंडी को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। इस आसन से गायों का जो प्रॉब्लम रहता है वो भी ठीक होता है, कमर में दर्द होता है वो भी ठीक होता है। दूसरी ओर से करेंगे। अभी हम करेंगे मज्जरी आसन। इस तरह से हाथों के तलवे को नीचे लगाते हुए पैरों को भी इस तरह से रखते हुए कैट आसन, कैट की तरह सांस लेते हुए ऊपर और छोड़ते हुए इस तरह। अभी हम पेट के बल लेटेंगे, दोनों हाथों को स्टैंड बनाते हुए दोनों पैरों को नितंब से स्पर्श करने की प्रयास करेंगे। एक एक पैरों को
फिर दोनों पैरों से इस तरह दोनों हाथों को सामने रखते हुए सांस लेते हुए छाती तक उठाएंगे। सांस लेते हुए जिसको ज्यादा कमर दर्द है वो धीरे धीरे करे, ज्यादा ना करे। लेकिन इससे इस आसन से कमर दर्द ठीक होती है। धीरे धीरे करने की प्रयास करेंगे। अभी बायां हाथ के ऊपर दायां हाथ, पूर्ण भुजंगासन। सांस लेते ऊपर की ओर, छोड़ते नीचे। 4। जितनी प्रयास करेंगे उतनी अच्छी है। अभी हम दोनों हाथों को इस तरह रखेंगे, हनुमान आसन। सांस लेते छाती तक उठाए, पैरों को उठाने की प्रयास ना करें। सांस लेते हुए फिर एक हाथ को पीछे रखेंगे और एक हाथ सामने। जो हाथ पीछे रहेगी वही पैरों को उठाएंगे इस तरह। फिर ऑपोजिट से बायां हाथ को इस तरह रखेंगे, दायां पैर को उठाएं। फिर एक बार अभी दोनों हाथों को भुजाओं के नीचे रखते हुए सांस लेते हुए चोटी को नीचे स्पर्श करते हुए एक एक पैरों को उठाएंगे। फिर दूसरे पैर को उठाए, सांस लेते हुए फिर एक पैर को उठाए, चोटी को नीचे ही रखने दे। अभी दोनों पैरों को उठाने की प्रयास करें और जिसको कमर दर्द हो तो दोनों पैरों से ना करे। थोड़ा देर होल्ड करते हुए फिर नीचे, फिर एक बार करेंगे। अभी दोनों हाथों को लॉक करते हुए पीछे की ओर खींचेंगे और छाती को इस तरह उठाएंगे। फिर एक बार दोनों हाथों को लॉक करते हुए पीछे की ओर खींचते हुए अपने फ्रंटल साइड को उठाए और एक बार दोनों हाथों को सामने रखते हुए इस तरह पीछे मुड़ के देखेंगे अपने एड़ी को। सांस लेते और छोड़ते। अभी बायां करवट लेते हुए इस तरह अभी हम करेंगे मर्कटासन। दोनों हाथों को सीधा कंधे के बराबर खोलते हुए पैरों को फोल्ड करते हुए दायां पैर साइड पे दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और मुंडी बाएं की ओर। ये कमर आसन के कमर दर्द के लिए
रामबाण आसन है, जैसे भी पुरानी कमर दर्द हो वो ठीक होती है। फिर बायां साइड से पैरों को ले और दायां पे मुंडी को रखें। करते जाए और लाभ लेते जाए। सभी प्राणायाम आसनों को धीरे धीरे करने चाहिए, इतनी भी जल्दी हड़बड़ाहट के साथ नहीं करनी चाहिए कि बॉडी का बैलेंस ही बिगड़ जाए। आनंद पूर्वक, सहजता पूर्वक बॉडी को बैलेंस रखते हुए सभी आसन प्राणायाम करने चाहिए। फिर दोनों पैरों को फोल्ड कर थोड़ा सा गैपिंग करते हुए एड़ी से घुटनों से एड़ी रखते हुए दाएं तरफ रखेंगे और मुंडी को बाएं तरफ रखेंगे। सांस लेते जाए, छोड़ते जाए और एड़ी को घुटनों पे और घुटनों को एड़ी पे इस तरह से रखते हुए हमेशा अपने जीवन में प्राणायाम आसन का समय रखनी चाहिए, क्योंकि इसी अभी के दुनिया में हम आसन प्राणायाम के द्वारा, योग प्राणायाम के द्वारा ही स्वस्थ रह सकते हैं। अभी एक पैर को सीधा करते हुए पैरों के उंगलियों को इस तरह पकड़ने की प्रयास करें, साइड से लेते हुए मकरासन का 3 नंबर आसन। फिर जगह पे फिर दूसरा पैर लाते हुए इस तरह उंगली से पकड़ते हुए मुंडी ऑपोजिट पर। अभी हम करेंगे पवन मुक्त आसन। एक एक पैर को इस तरह हाथों से लॉक करते हुए सांस को छोड़ते हुए नासिका से स्पर्श करने की प्रयास करेंगे, जिसको नासिका से अगर नहीं होती है तो छाती तक ही लेके जाए। पवन मुक्त आसन से हमारे अंदर जो भी गैस की मात्रा रहती है वो निकल जाती है। धीरे धीरे से करें। अभी दोनों पैरों से करने की प्रयास करेंगे, जिसको नहीं आता तो इस तरह से रोल करेंगे। साइड से, जिसको गर्दन में दर्द हो वो इस तरह से ना करे। अभी हम करेंगे हलासन। दोनों पैरों को इस तरह लेके जाते हुए सीधा उठाएंगे, 90 डिग्री। दोनों हाथों को साइड पे रखेंगे। थोड़ा देर होल्ड करते हुए फिर धीरे से नीचे। और एक बार करेंगे, कमर दर्द हो तो ना करे। फिर धीरे से अभी एक एक पैर को उठाएंगे, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री हिसाब से सीधा रखते हुए फिर नीचे लेके जाए धीरे से। अभी एक एक पैर को गोल गोल घुमाएंगे। जितनी बड़ी शून्य उतनी ही फायदा। बड़ी बड़ी गोल गोल वृत्ताकार बनाएंगे। 5 ऑपोजिट से 1 2 3 4 5। फिर बायां पास से दायां पास 2
3, 4, 5. Opposite से 1, 2, 3, 4, 5. फिर दोनों पैरों से करने की प्रयास करें. 1, 2, 3, 4, 5. फिर अपोजिट से 1, 2, 3, 4, 5. अभी द्विचक्रियासन करेंगे. एक साइकिलिंग. 1, 2, 3, 4, 5. 1 opposite, 2, 3, 4, 5. दोनों पैरों को जॉइन करते हुए 1, 2, 3, 4, 5. दोनों पैरों को फैला ले, थोड़ा सा फैलाते हुए हाथों को साइड पे रखें और शवासन करेंगे. पैरों को फैलाते हुए हाथों को आकाश की ओर रखते हुए लंबी गहरी सांस लेते हुए मन ही मन सोचते जाएंगे. शरीर को शिथिल करते हुए शरीर को ढीला छोड़ दे और पैरों के तलवे पे हवा का स्पर्श का अनुभूति कीजिए. पैरों के उंगलियों को थोड़ा सा हिलाते हुए पैरों के उंगली, तलवे, एड़ी, घुटने, थाई, नितंब संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे. अपने अंतरात्मा के द्वारा देखने की प्रयास करें. अंदर ही अंदर, अंडाशय, गर्भाशय, मूत्राशय, पेट और किडनी, जो भी अंदर में ऑर्गन है, सभी ऑर्गन्स योग प्राणायाम के द्वारा स्वस्थ हो रहे हैं और हम निरोग हो रहे हैं. अपने मन से, मन की आंखों से देखने की प्रयास करेंगे. दोनों हथेली की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाने की प्रयास करेंगे. उंगली को थोड़ा सा हिलाएंगे. उंगलियां फिर हाथ या बाहें, पूरा हाथ संपूर्ण रूप से स्वस्थ है. इससे जो भी बीमारी है सब गायब हो रही है और हम स्वस्थ हो रहे हैं. छाती, गला, कान, नाक, मुंह, जीभ, आंखें तक, बाल, सर से लेकर पाँव की उंगली तक, एड़ी तक, जितनी भी शरीर पे बीमारी है संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा है और हम निरोगी हो रहे हैं. मन ही मन सोचते जाएंगे हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं. हम बीमारी ग्रसित हो गए हैं. वही बीमारी से जो था सब निकल गया. अभी हम स्वस्थ है. प्रभु के समक्ष खड़े होते हुए प्रभु को धन्यवाद करते हुए 3 बार लंबी गहरी सांस लेते हुए बायां दायां पैर को फोल्ड करते हुए बायां से उठेंगे. अभी हम करेंगे सिंहासन. इस तरह बैठ ले. दोनों हाथों को यहाँ पे रखें. जीभा को बाहर करते हुए सांस लेते हुए गले को इस तरह मालिश करेंगे. अभी हम करेंगे हस्तासन. सभी हंसे. सभी का माइक ऑन कर लीजिए. सभी दिल खोल के हंसे. अंतरात्मा को अपने और से खुलकर हंसे. ऑन कर लीजिए माइक. सभी ऑन कर लीजिए. सभी एक साथ हंसेंगे.
वही रखो फिर उसे पर भी ना। हाँ ठीक है, ये भी सही है। हाँ एक दो तक क्या क्या दे दो। दीदी बनी बहुत गर्म हो रहा है, ठंड हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है। शान खूब शान खूब शान। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार रूप ज्योति जी, बहुत ही बढ़िया योग क्लास आपकी आज। बहुत बढ़िया आदरणीय रूप ज्योति जी, आज बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी व्यवस्थित। जी जी, एक नंबर आपने बहुत अच्छा योगा करवाया, सभी ने खूब आनंद लिया, बढ़िया मस्त योगा किया। सदन की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद जी ओम। आदरणीय रूप ज्योति जी का नंबर तो मेरे पास वैसे 2 साल से है, मगर उन्होंने क्लास अब जाके ली है। मैंने पहले भी 1-2 बार बोला था। आदरणीय जी पे क्या है जूली मैम के ग्रुप से। हाँ, मुकेश मल्लव सर को हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं, आपके द्वारा हम सभी से जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगा। ऐसे भी हम बैठते हैं क्लास पे। अशोक सर तो बहुत अच्छा कराते हैं, वो बहुत बहुत सुंदर से कराते हैं। पता नहीं हम कैसे कराए, आप लोगों को किस्सा लगा पता नहीं, फिर भी जितना तक हमारा समर्थ है हम आपके समक्ष रखें, और जितना हमारे अंदर जो भी जानकारी था वो आपके समक्ष रखे। तो जो भी बहुत अच्छा करवाया आपने, बहुत बढ़िया, पूरा व्यवस्थित रूप से, और बहुत अच्छा लगा। और जो आप बता रही थी वो सब हम ग्रहण कर रहे थे। बहुत बढ़िया व्यवस्थित रूप से करवाया, बहुत बढ़िया, एक नंबर, मजे आ गए। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बड़ी धीरे धीरे बहुत ही आराम से एक एक आसन प्राणायाम बहुत अच्छे तरीके से बताया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं मुकेश सर जी, आपने हमको यहाँ पे आमंत्रित किया, सभी के समक्ष रखा। हमारा जो भी तुच्छ ज्ञान है वो सभी के समक्ष हम रख पाए, इसलिए सभी को धन्यवाद। वेलकम, बहुत बढ़िया। आदरणीय रूप ज्योति जी अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना भी हैं, तो हम कभी एक आध दिन अंतर्राष्ट्रीय योग क्लास में उनका नृत्य भी देखेंगे। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। चलिए मैं सदन से जाऊंगा, आगे कार्रवाई शुरू करें।